हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम जो बात करेंगे, एक हमारे पास आवेशित है ना गोलीय चालक है ना। गोलीय चालक यानी कि कोश है, अंदर खोखला है। ठीक है, तो उसके अंदर बाहर हम क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसे एक बॉल होता है ना, बॉल है ना, वो एक चालक का बना हुआ, किसका बना है, चालक का। ठीक है, तो अब उस चालक के है ना हमें बाहर, जैसे मान लीजिए आपका ये एक चालक है, ठीक है, गेंद है, बट ये ध्यान रखना धातु का बना है, मेटल का बना है ना। और इसको जब आवेश देंगे, क्या देंगे, आवेश। ठीक है, तो आवेश मान लीजिए धन आवेश इसको दिया जाता है, तो इसके सतह पर है ना एक समान रूप से आवेश होंगे वितरित। एक समान रूप से क्या होंगे, वितरित होंगे। अच्छा सर, लो वितरित हो गए। अब हमें क्या करना है ना, इन आवेश के कारण है ना इसके अंदर बाहर पृष्ठ पर है ना क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, बहुत ही आसान है और इसके बाद हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं इस चैप्टर के। तो बड़ा मजा आएगा आज करने में, है ना। पूरा टॉपिक बढ़िया से समझेंगे हम, है ना। तो देखो इसमें है ना एक हमारे पास क्या है, एक गोलीय कोश है। ठीक है, इसके अंदर, इसके पृष्ठ पर और इसके बाहर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है, बोलो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहला नंबर है ना, हम मान लेंगे, माना एक हमारे पास एक गोलीय कोश है आवेशित। ठीक है, तो सबसे पहले माना एक आवेशित आवेशित गोलीय कोश, ये कोश है, गोलीय कोश आर त्रिज्या का, कैपिटल आर। माना एक आवेशित गोलीय कोश आर त्रिज्या का है। ठीक है, जिसे प्लस क्यू आवेश देने पर, जिसे प्लस क्यू आवेश देने पर आवेश एक समान रूप से, है ना, एक समान रूप से क्या होते हैं, रूप से वितरित हो जाते हैं, वितरित हो जाते हैं। देखिए हम थ्योरी थोड़ा हम छोटा करना चाहते हैं, हो जाते हैं, है तो क्या करोगे, पूरा पेज भर के, है ना। तो मान लिया हमारे पास एक आवेशित गोलीय है ना, कोश आर त्रिज्या का है, जिसे प्लस क्यू आवेश देने पर आवेश एक समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है। ठीक है, अगर हम मान लें, माना पृष्ठीय, ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व, ठीक है, आवेश घनत्व सिग्मा है। तो आप जानते हैं सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान इसका क्षेत्रफल से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। तो यहां से आपको है ना क्यू बराबर कितना मिलेगा, बताओ जरा, क्यू बराबर कितना आएगा, बोलो बोलो बोलो, क्यू बराबर कितना, इसका मल्टीप्लाई कर दो, सिग्मा इंटू कितना होगा, ए। ठीक है, तो जहां पे हमें जरूरत पड़ेगी है ना, क्यू बराबर सिग्मा ए रख देंगे, है ना। तो सबसे पहला नंबर इस डायग्राम को हम थोड़ा साइड में करते हैं, ठीक है, समझने के लिए यहाँ पे कर लेते हैं। अब ऐसा है ना, आपको बताया गया था पिछले वाले लेक्चर में, अगर आपको ये करना है डेरिवेशन, तो इससे पहले है ना कुछ बातें हमें समझनी होती हैं, कुछ बातें क्या होती है, समझनी होती हैं। अब क्या समझनी है, मान लीजिए है ना इसकी त्रिज्या कितनी हमने मान रखी है, कैपिटल आर मान रखी है ना। अब इसके अंदर भी बिंदु पी हो सकता है, या बाहर भी हो सकता है, या पृष्ठ पर भी हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, पहले हम बाहर निकालते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे बिंदु पी है ना, जो यहाँ से यहाँ तक इसके केंद्र से है ना दूरी कितनी है, स्मॉल आर है। ठीक है, तो इस पहले केस में अगर देखा जाए बाहर के लिए, तो आर ग्रेटर है किससे, इस कैपिटल आर से। देखो ना, आर स्मॉल आर ज्यादा है किससे, कैपिटल आर से, है ना। तो हम कर देंगे ज्यादा। तो पहला केस नंबर हम यहाँ पे करने चले, केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 1 क्या है, अच्छा इसकी त्रिज्या, अगर बात समझो पहले, अगर इसकी त्रिज्या है ना कैपिटल आर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। चाहो तो आप यहाँ पे ये रख सकते हो, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, जरूरत पड़ने पर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। केस 1 हम क्या करने जा रहे हैं, जब बिंदु है ना पी बाहर स्थित हो, कहाँ स्थित हो, बोलो जरा, बाहर, कहाँ स्थित हो, बाहर। अच्छा सर, बाहर, और क्या, तो यानी कि बात इसकी हो रही, कैपिटल स्मॉल आर है ना ग्रेटर है कैपिटल आर से।
ठीक है। तो अब यहाँ पे है ना, सबसे पहले नंबर आप सब लोग जानते हैं, हम इसके लिए क्या खींचते हैं, गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। क्या खींचते हैं, गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको साइड में रख के हम इसका गॉसियन पृष्ठ देखो कैसे खींचते हैं। ऐसे खींचना है जो बिंदु पी से होके जाए, एक गोला हम बनाते हैं। ठीक है, ये डॉट डॉट करके है, तो ये गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है, और इस गॉसियन पृष्ठ से जो भी बल रेखाएं होंगी वो सब इसी से गुजरेंगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्षेत्र की दिशा किधर है, डी ए इधर है, और वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा किधर होगी, ई की अगर हम बात करें, बोलो बोलो यार, किधर होगा, इस दिशा में होगा। यानी कि दोनों दिशाएं हर बिंदु पर क्या होंगे, समान होंगे। तो अगर हम बात करें कुल फ्लक्स की, है ना, लिखेंगे आर त्रिज्या वाले गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे कहेंगे देखो जो फ्लक्स होगा फाई बराबर आपका होता है इंटीग्रल ई डी ए होता है डॉट में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए समान दिशा में है तो डॉट को अगर हटाते हैं तो ई डी ए भी लिख सकते हैं सदिश से हटा करके, क्योंकि कॉस आपका क्या होगा, 0 होगा, इसकी वैल्यू 1 होती है, कुल मिलाकर के यही तो लिखा जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल यही लिखेंगे, है ना। अब इसके बाद है ना, हम क्या करते हैं, ई को कैलकुलेट करना तो पहले फ्लक्स आप निकाल लो, है ना। ये यहाँ पर आ जाएंगे ई डी ए, यानी कि टोटल क्षेत्रफल निकालना है। तो बताओ इस पूरे है ना गॉसियन पृष्ठ का टोटल क्षेत्रफल कितना होगा, है ना। गॉसियन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा 4 पाई केप्ट स्मॉल आर स्क्वायर होगा, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ का जो है ना, ये बन रहा है पृष्ठ, है ना, गोलीय पृष्ठ, उसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर ही तो है यार। हाँ सर, बिल्कुल स्मॉल आर ही है। ठीक है, तो ये मान है ना उठा करके यहाँ पे रख देंगे इजिली तरीके से। आप यहाँ तक नोट कर लें, इसकी थ्योरी हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, है ना, आप इसको हम ऊपर कर रहे हैं। ठीक, तो फाइव बराबर, देखो आप फाइव बराबर यहाँ से ये पूरा मान ये रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब आपको याद करो, है ना, आपको बताया था कि जब आपके पास फ्लक्स आ जाए ना तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं, किंतु परंतु लेकिन, किंतु, है ना, गॉस प्रमेय से। ठीक है, कौन से प्रमेय से, गॉस प्रमेय से। ठीक है, आप अच्छे से जानते हो गॉस प्रमेय होता क्या है। फाइव बराबर क्यू अपान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। फाइव बराबर क्यू अपान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। अब फाइव का मान उठा के रखो यार यहाँ पर, है ना, ये ई इंटू कितना 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इंटू कह रहा हूँ, इक्वल, है ना, तो इक्वल का चिन्ह लगाएंगे बिल्कुल। और क्यू का मान देखो, है ना, इस पर क्यू का मान कितना आया था, ये है पूरा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपान, है ना, अपान क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक, 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। ई बराबर आपको जो मिलता है सिग्मा इंटू आर स्क्वायर अपान कितना, बोलो यार, हाँ हाँ, कितना, एप्सिलॉन नॉट केप्ट स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन पर तो डिपेंड नहीं करने वाली है, जो डिपेंड करेगी किस पर करेगी, आर स्क्वायर पर करेगी। ठीक है, तो बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका प्रोड्यूस हुआ है ना, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ये स्मॉल आर पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि उसके स्क्वायर पर। जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू और घटेगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये तो हो गया, पृष्ठ पर बात करते हैं। ठीक है, कहाँ पे बात करते हैं, पृष्ठ पर। ये आपका नोट हो गया, तो थोड़ा और इसको छोटा करके यहाँ पे लगा देते हैं। देखो पृष्ठ, ध्यान से देखना, पृष्ठ के लिए हमें पृष्ठ पे निकालना है ना, तो ये हो गया है यहाँ पे। अब इसके बाद है ना यहाँ से केस नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पृष्ठ पर। ठीक है, यानी कि स्मॉल आर किसके इक्वल होगा, कैपिटल आर के। भाई पृष्ठ पर आएंगे तो यही स्मॉल आर ही किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर पर। ये इसी फॉर्मूले में रख दो, है ना, ये समीकरण 1 है। तो ई बराबर रखो यहीं पर सिग्मा इंटू आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट, और स्मॉल आर की जगह क्या रखेंगे, कैपिटल आर का स्क्वायर। ये कट जाएंगे, तो सिग्मा पान कितना है, एप्सिलॉन नॉट है। तो ये तो भाई ठहरा आपका कांस्टेंट। क्या ठहरा, कांस्टेंट। क्या ठहरा, कांस्टेंट। हाँ, तो यहाँ पर ये हो गया।
अब अगर हम बात करें उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र, केस नंबर थर्ड, ठीक है, तो देखो केस नंबर थर्ड में अगर हम देखें तो ऐसे गॉसियन पृष्ठ खींच लो, इसके अंदर मान लीजिए ये क्यू पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप खींचते हैं तो देखो इसके अंदर कोई आवेश आया, नहीं आया ना। केस नंबर थर्ड, जब है ना बिंदु, है ना, P लिख लो या Q लिख लो, इसको अगर हमने Q लिखा है, जब बिंदु Q है ना पृष्ठ के अंदर हो, पृष्ठ के अंदर हो, अंदर हो, ठीक है, तब गॉसियन पृष्ठ से, गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध, ठीक है, संबद्ध फ्लक्स, संबद्ध फ्लक्स कितना होगा, फाई बराबर, ठीक है, ई डॉट क्या होता है, डी ए। अच्छा आप एक चीज देखो, है ना, इसके अंदर कोई आवेश है नहीं है, तो इसका फ्लक्स ही जीरो होगा। इसका फ्लक्स क्या होगा, बोलो बोलो, इससे अगर हमें संबंध फ्लक्स निकालना है, इसके अंदर कोई आवेश है नहीं है, मना कर दिया, ठीक है, अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे जो आपका Q अपान एप्सिलॉन नॉट होगा, ये Q का मान क्या है, जीरो, तो बताओ E का मान भी क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी कि एक बात समझ में आ गया कि जब गॉसियन पृष्ठ के अंदर है ना कोई आवेश नहीं होता है, तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा वो नहीं होने वाला है कोई मान, यानी कि क्या रहने वाला, जीरो, क्या रहने वाला, जीरो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। अब इसका एक ग्राफ मैं बनाता हूँ बढ़िया सा, ठीक है, देखो ये आपको बनाना है, देखना ऐसा है, मान लीजिए ये आप एक ग्राफ है बढ़िया सा, प्यारा सा, नन्हा सा, मुन्ना सा, ठीक है, थोड़ा और बड़ा सा बना रहा हूँ इसको मैं ऊपर। अच्छा दो तीन चीजें आप ध्यान रखिए, एक ये रिजल्ट, एक ये है ना, तो इसको थोड़ा और मैं साइड में करता हूँ, दिख रहा है ना आपको, हाँ, रिजल्ट केवल ध्यान रहना चाहिए। अगर हम ग्राफ खींचें एक बढ़िया सा, तो ये आपका है ना ग्राफ है, ये आपका एक गोला हो गया, गोले का केंद्र ये है ना, देखो यहाँ तक जब आपका है ना स्मॉल आर है ना लेस था किससे, कैपिटल आर, यानी कि कैपिटल आर इस केस में बड़ा था, अंदर की बात हो रही थी, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिल रहा था, जीरो, या यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला, जीरो। और जैसे उसके पृष्ठ पर आए तो कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, कांस्टेंट। यहाँ पे ई का मान कितना मिला था, ये सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जैसे आप है ना, ये वो स्थिति है, देखो ये वो स्थिति है जब कैपिटल आर बड़ा है किससे, स्मॉल आर से, ये वाला वो पॉइंट है जब है ना स्मॉल आर है ना किसके इक्वल है, कैपिटल आर के, और ये वो ग्राफ है जब है ना आपका स्मॉल आर है ना ग्रेटर हो जाता है किससे, कैपिटल आर से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना डिपेंड करती है आर स्क्वायर पर, है ना, तो ये आप ऐसे प्लस प्लस बना लो, बढ़िया से ऐसे ग्राफ बना रहता है, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया ओ, ठीक है, तो ये आपको ग्राफ बना के आना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ना, कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं अब, ठीक है, हाँ, तो देखो हमारे पास क्या है, कोई अनंत रैखिक आवेश है ना 2 सेंटीमीटर दूरी पर है ना इतने न्यूटन का कूलम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, तो हमें बताना है इसका रैखिक आवेश घनत्व। तो सबसे पहले नंबर कितने दूरी पर, r बराबर 2 सेंटीमीटर दे दिया है, 2 सेंटीमीटर को हम बदलेंगे मीटर में, किससे गुणा करते हैं, बोलो ना, -2 से, ठीक है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दिया है कितना, 9 × 10⁴ ये दे दिया है। आवेश घनत्व यानी कि रेखीय आवेश घनत्व की बात कर रहा है, ठीक है, आप याद करो है ना, अगर आप पढ़े होंगे है ना तो आपको बताया गया था, एक हमारे पास रेखा है उसमें है ना, उसमें अगर आवेश ऐसे एक समान रूप से वितरित है तो उससे है ना r दूरी पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताया गया था λ/2πε0, ठीक है, इंटू r आया था, ठीक है भाई। अब देखो अगर हम चाहें तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्या होगा, 4। तो ये आपको रिजल्ट बताया गया था, यहाँ से हमें लैम्डा निकालना है, तो आप लिखेंगे सूत्र, ठीक है, E बराबर 2 1/4πε0, इतना पार्ट पहले लिख लेते हैं, इंटू 2 लैम्डा अपान कितना r, ये लिख लेते हैं बाद में, E का मान रख दो, ठीक है। अच्छा वैसे लैम्डा निकालना है तो एक काम करिए, चलो मान रख लेते हैं, E का मान ये है 9 × 10⁴, और इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁴, बोलो बोलो बोलो, 9 होता है, 2 × लैम्डा का मान लैम्डा हो गया, r का मान ये है, ये रखेंगे 2 × 10⁻², ठीक है, स्क्वायर तो है नहीं, 9 से 9 कट गया, और ये इसको उड़ा देंगे, इधर तो 1 बचा पूरा, इधर कितना बचा 5, ठीक है, और ये ऊपर जाकर के घात जुड़ जाएगा, 2 से ये 2 कट गया, तो ये ऊपर जाकर के घाते जुड़ जाएंगे, है ना, इधर 1 बचा है,
यहाँ पे घाते देखो 5 में जाकर के 2 जुड़ेगा तो 10 के पावर में कितना होगा 7 इंटू लैम्डा, है ना। इसको नीचे भेज देंगे तो लैम्डा बराबर 1/10 के पावर 7, इसको ऊपर ले जाएंगे तो लैम्डा बराबर 10 के पावर -7, ठीक है, कूलाम पर मीटर इसका मात्रक हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है ना। आगे देखो नेक्स्ट, किसी अचालक प्लेट पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है, अचालक प्लेट है 1 माइक्रो कूलाम है, ठीक है, क्यू का मान दिया है, आवेश घनत्व दिया है, क्यू नहीं होता है, ठीक है। और बताओ पृष्ठ पर कौन सा घनत्व आता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, ठीक है, 1 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो एक माइक्रो को हम बदल लेते हैं, 10 के पावर -6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। प्लेट के समीप इससे है ना उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है, तीव्रता, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आवेशित है, अचालक प्लेट है ना, अचालक प्लेट के कारण, ठीक है, याद करो आपको बताया गया था σ/2 एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा का मान 10 के पावर -6, 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान कितना 8.85 इंटू 10 के पावर माइनस के कितना होगा 12, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा, है ना। तो ये आपको करना, मैं नहीं कर रहा, ठीक है, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। आगे देखो नेक्स्ट, 0.1 मीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए ताकि चालक के पृष्ठ पर है ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी हो जाए, इतना मीटर पर हो जाए। अभी आप देखो है ना, उसके पृष्ठ पर बोल रहा है, किस पर बोल रहा है, पृष्ठ पर, ठीक है। तो पृष्ठ के लिए है ना, आप देखिए जरा, पृष्ठ पर यही तो आया था रिजल्ट, आया था कि नहीं आया था, है ना। तो ये वाला हम रिजल्ट यूज करेंगे, क्लियर हुआ। हाँ आओ देखो यहाँ पर, तो आर का मान दे दिया है 0.1 मीटर, इससे कोई मतलब है नहीं, गोलीय चालक है, ठीक है, ठीक है। इसके पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई बराबर कितना, बोलो बोलो बोलो, ई बराबर कितना होता है σ/ε0। अब आपसे पूछा है कितना आवेश दिया जाए, कितना आवेश दिया जाए, यानी कि क्यू पूछा है, क्या पूछा है क्यू, ठीक है। तो क्यू बराबर देखो आप जानते हैं सिग्मा इंटू है ना इसके क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे 4πr², ठीक है। तो पहले अपने पास सिग्मा तो आए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ई का मान यहां से निकाल लेते हैं। ई का मान आपको दे रखा है, ई का मान कितना दिया 900 वोल्ट पर मीटर। देखो इसके ई के दो मात्रक होते हैं, एक न्यूटन पर कूलाम होता है, दूसरा आपका वोल्ट पर मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मान रख देंगे 900 बराबर सिग्मा का मान कितना है, अरे निकालना है यार, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 के पावर -12, इसका गुणा इधर कर दो, सिग्मा का मान आ जाएगा, ठीक है, 900 इंटू 8.85 इंटू 10 के पावर -12। तो ये 2 जीरो है ना इसके पास भेज देंगे, और बाकी 9 इंटू 8.85 इंटू 10 के पावर माइनस के घटा दो 2, है ना, 10 बचेगा, कितना बचेगा 10। ये तो सिग्मा का मान आ गया, क्यों निकालना था ना, तो सिग्मा इंटू कितना होता है 4πr²। चलो यहीं पे मान रख करके सॉल्व कर लेते हैं, ये पूरा मान यहाँ रखेंगे, 9 इंटू 8.85 इंटू 10 के पावर -10, ठीक है, 4 इंटू पाई का मान कितना होता है 3.14 इंटू, ठीक है, देखो 3.14, और आर का मान जो आपके पास था, आर का मान जो आपके पास था वो कितना था 0.1 मीटर, यानी कि 0.1 को हम ये भी लिख सकते हैं 10 के पावर -1, ठीक है। तो उसी का स्क्वायर कर देंगे, इंटू में 10 के पावर -2 हो जाएगा, है ना। इसको आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो यही आपका कूलाम आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहे हैं, ठीक है, आप इसको नोट करें। चलिए अब आगे आपसे बात करते हैं, आगे बात करूं। देखो ऐसा है ना, मेहनत जब तक करोगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा, है ना। मेहनत रंग लाती है। फिजिक्स में आपको अच्छा अगर नंबर लाना है तो न्यूमेरिकल करना ही पड़ेगा, ठीक है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप चाहे मैथ के हो चाहे आप बायो से हो, ठीक है, मेहनत जब तक आप है ना न्यूमेरिकल के लिए नहीं करेंगे तब तक आपके है ना नंबर अच्छे नहीं आने वाले हैं। तो बस यही आपको है ना कुछ दिन की मेहनत है, उसके बाद तो आप भी बताते चलेंगे हमारे नंबर तो 90+ आए थे, मजा आएगा। देखो सोचो आप, अगर आपके नंबर है ना
90 प्लस आते हैं और आपको किसी को बताते हो ना, वो है ना, जब आप फिजिक्स में बताते हो है ना 90 प्लस, तो उसको लगता है कि हाँ ये टैलेंटेड है। और आप केमिस्ट्री में बता दो है ना, या बायो में बता दो, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो तो जानता है ये थ्योरेटिकल पार्ट है, यहाँ से तो नंबर आ ही जाते हैं। बट यहाँ पर है ना दिमाग को कंसंट्रेट करना पड़ता है। तो मज़ा तो तभी आएगा जब आप और हम, है ना, और आप मुझसे ज़्यादा मेहनत करेंगे, है ना, तो खूब मजे आएंगे करने में क्वेश्चन। देखो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो हमारा ये तो भाई देखो, अ, अब मैं चाहता तो 2 क्वेश्चन करा के चला जाता, बट हम आपके लिए ना इतने सारे क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, क्योंकि आप सीखें, ठीक है। अगर मैं 4 करूं तो आप कम से कम 8 करने का है ना दम रखो अपने अंदर, है ना, तभी आपका कुछ हो सकता है। तो एक तार को है ना इतना लैम्डा का मान दे दिया, लैम्डा बराबर कितना 2 इंटू 10 के पावर माइनस के 8 गुलाम पर मीटर। और एक बात बताऊं, जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, इसको अच्छे से ढंग से प्रैक्टिस करो, और आपके पास जो बुक हो ना उसको एकदम रगड़ के खत्म कर दो, मजा आ जाएगा, है ना, बहुत अच्छे से हो जाएंगे आपके सब। तो और कितना दूरी दे रखा है, आर का मान 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होता है, किससे गुणा करते हैं, -2 से, ठीक है, याद कर लो। 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर होते हैं। वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है, तीव्रता निकालनी है। रेखीय आवेश घनत्व तो अभी एक क्वेश्चन किया था, याद है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान कितना आर। तो इसका मान आप रख देना, क्या 9 इंटू 10 के पावर 9, 2 इंटू लैम्डा का मान कितना है, 2 इंटू 10 के पावर -8 है, बटे आर का मान ये है 4 इंटू 10 के पावर -2। तो देखो ये तो कट गया, ठीक है, इसको इससे -6 और 9 में से इसको घटा देंगे, 9 इंटू 10 के पावर 3 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये आपका मान आ गया। देखो कितना आंसर है ना, बहुत ही आसान है। पर थोड़ा सा क्या करना है आपको, मेहनत करना है। मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती है ना, काम आती है। आगे देखो नेक्स्ट, धातु की है ना 2 समतल आवेशित पतली प्लेटें है ना 5 सेंटीमीटर दूर पर है ना समांतर रखी हुई हैं। ऐसे हमारे पास 2 प्लेटें हैं, ठीक है, इनके बीच की दूरी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और इनके आंतरिक पृष्ठों पर है ना विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। अगर एक पर प्लस है तो दूसरे पर कौन सा आवेश है, माइनस का आवेश है। यदि इनके वैद्युत अगर इनके बीच यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, ई का मान जो है वो 55 न्यूटन पर कूलाम है, तो प्लेटों पर आवेश का परिमाण क्या होगा। प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है दे दिया है, कितना शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, 10 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप कहेंगे सर प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की क्या होती है, तीव्रता, ठीक है, वो कितनी होती है बताएंगे आप। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर, ठीक है, सिग्मा अपान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। पहले सिग्मा का मान निकाल लो, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, तो सिग्मा बराबर ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, सही है। अब इसके बाद है ना आपको आवेश निकालना था, क्या निकालना था, आवेश। आवेश तो खुद कहता है सर क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए होते हैं। अगर आपका आवेश है ना पृष्ठ में फैला है तो घनत्व इंटू पृष्ठ कर देते हैं उसका क्षेत्रफल। तो देखो सिग्मा का मान आपके पास है कितना, बोलो 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 बोलो, सिग्मा का मान कितना है जे, ये उठा के रखो, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अब आप बताओ है ना ई का मान अपने पास है, अपन के पास है ना 55, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना 8.85 इंटू 10 के पावर -12, और ए का मान देख लो आप, है ना 10 मीटर दे रखा है स्क्वायर, ठीक। बस इसी को सॉल्व करना, एक पावर घट जाएंगे, इसका इसमें गुणा कर लेना, 55 इंटू 8.85 इंटू 10 के पावर है ना घटा दो -11, इसका मात्रक जो होगा कूलाम होगा, इसका गुणा कर लेना, है ना, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब ऐसा है कि मैं इसका गुणा उड़ा करूंगा ना तो थोड़ा आपका टाइम टेकिंग होगा, तो आप आराम से करिए, है ना, और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आंसर कितना आया, ठीक है। तो कुछ काम तो आप भी कर सकते हैं ना, जो आप कर सकते हैं, ठीक है, सारी चीजें मैं आपको कराते हुए चल रहा हूँ। अब देखो एक और क्वेश्चन आ गया, क्या आया, एक न्यूमेरिकल, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये आ रहा है ना बढ़िया फोटो, हाँ एक बार मैं देख लूँ, चल रहा है सब बढ़िया मामला। देखो
12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक खोखले गोले चालक को है ना इतना कूलाम आवेश दिया जाता है, तो गोले के केंद्र से 4 मीटर की दूरी पर वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता दो। पहले समझो, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक खोखला गोला है, ये लो, इसकी जो त्रिज्या है कैपिटल आर बराबर 12 सेंटीमीटर है। फिर ये गोले का केंद्र हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है गोले के केंद्र से 4 मीटर की दूरी पर, ये आपका 12 सेंटीमीटर है और 4 मीटर बोला है, यहाँ पे कहीं आएगा पी पॉइंट, ठीक है। ये आपका आर बराबर 4 मीटर है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके बाहर। तो याद है आपको एक फॉर्मूला, देखो कैपिटल आर आपको देता, स्मॉल आर 4 मीटर है, कैपिटल आर आपके पास 12 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर में बता दो इस जमाने को, है ना, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, ठीक है। आप कहेंगे सर 10 के पावर माइनस के, बोलो बोलो, माइनस के 2 मीटर होते हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वायु में। क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, याद है, सिग्मा इंटू, बोलो, कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना कितना कितना, बोलो बोलो ना, नहीं बोलोगे, स्मॉल आर का स्क्वायर। बस मान रख दो उठा करके, सिग्मा का मान पता है कितना है, बोलो। अच्छा, इसके पास हमें आवेश दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो आवेश क्यू बराबर आप अच्छे से जानते हैं, क्यू बराबर क्या होता है, सिग्मा इंटू क्षेत्रफल का स्क्वायर, क्षेत्रफल होता है, ठीक है। और सिग्मा बराबर जे जे होता है कि नहीं होता है। और अगर हम बात करें सिग्मा नहीं दे रखा है तो सिग्मा निकाल लेंगे। सिग्मा बराबर कितना, सिग्मा बराबर आपके पास आ जाएगा क्यू अपान ए, क्यू अपान और इसका क्षेत्रफल रख देंगे, है ना, कितना 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। उठा करके मान है ना यहीं पे पटक दो, ई बराबर सिग्मा, सिग्मा की जगह रखना है ये मान, ठीक है, ये पूरा मान क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर है, ऊपर कैपिटल आर स्क्वायर, नीचे स्मॉल आर स्क्वायर, ये और ये कट जाएंगे, ठीक। तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा यहाँ पर, ठीक है। और क्यू अपान कितना, आर स्क्वायर। बताओ इसका मान कितना होता है, 9 इंटू 10 के पावर 9 होता है। आया कि नहीं आया। अब उसके बाद है ना क्यू का मान रखेंगे, किसका मान रखेंगे, क्यू का रखो, और आगे पटको मान। क्यू का मान कितना दिया है, ये है ना 2.4 इंटू 10 के पावर माइनस के 9 कूलाम है। तो 2.4 इंटू 10 के पावर माइनस के 9, ठीक भाई साहब, बटे दूरी का स्क्वायर करना है। दूरी देख लो कितना दे रखा है, कितने दूरी पर जाना है, आर 4 मीटर, यानी कि 4 इंटू 4 लिख लेते हैं। यही आपको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप पॉइंट हटाते हैं तो एक 10 आएगा, एक जीरो से ये घट जाएगा, कितना बचेगा 8, ठीक। और 4 से हम इसको काट देंगे कितनी बार, 6 बार, और 2 से इसको उड़ा दो 3 बार, इसको 2 बार, ठीक। तो यहाँ पे 3 9 9 त्रिक 27, 27 बटे 2, और यहाँ पर देखिए 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कितना है 9, तो 10 के पावर माइनस 1 बचेगा, और 2 से इसको उड़ा देंगे, कटने के बाद कितना आएगा 13.5 इंटू 10 के पावर माइनस के 1, ये 12 नहीं है माइनस 1 है, ठीक है, ये यहाँ से कटा था। अब इसको है ना इसमें गुणा कर देंगे तो 1.35 आएगा। ऐसा होता है ना, इसका मतलब 10 से डिवाइड होता है, 10 से भाग करेंगे तो ये आएंगे, है ना। इसका मतलब क्या होगा, न्यूटन पर कूलाम होगा, ठीक है। तो अकल चाहिए, दिमाग, ठीक है। तो हाँ, अब इसको अगर सॉल्व करिए है ना, और कमेंट बॉक्स में बताइए आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये, ठीक है, आ जाएगा। मेहनत करो यार, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। अभी हमारे दिमाग में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने इसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है। अगर प्रैक्टिस नहीं होता तो मैं नहीं कर पाता, है ना, फिर आपको ऐसे आसान तरीके से नहीं बता सकता था, ठीक है। अब देखो सारे फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए। अब क्लियर कब होंगे, जब आप इसको बार बार है ना डेरिवेशन करेंगे तो आपको खुद याद हो जाएंगे, फिर आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैथ को है ना एक ही क्वेश्चन को 10 बार 15 बार करते हो ना, वैसे इसके डेरिवेशन को 10 बार ना कर पाओ, 5 बार कर लो, बहुत है। अब ये देखिए है ना, ये क्वेश्चन आप, चलिए बताइए है ना,
इसका आंसर क्या आएगा बताओ फटाफट। ठीक है, फिर मैं आपसे बात करूं। बोलो बोलो, नहीं बताओगे? तो हमारे पास क्या है, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर है ना वैद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई है माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला जो नेट फ्लक्स है वो इतना है। आपको फ्लक्स दे दिया है, क्या दिया है? फ्लक्स। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना? हाँ, तो आपको फ्लक्स जो नेट फ्लक्स दिया है, जो नेट फ्लक्स दिया है वो इतना दिया है 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, अब आपसे पहला पूछा है ना बॉक्स के भीतर है ना नेट आवेश कितना होगा, क्या दिक्कत है? अब ये बॉक्स किस तरह का होगा आप ये बताओ, बोलो बोलो, बॉक्स किस तरह का होगा? हाँ, अब यार बॉक्स का कोई यहाँ पे है ना वो नहीं बताया किस तरह का हमें बॉक्स लेना है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये है ना बॉक्स के अंदर बंद होगा, बॉक्स के अंदर क्या होगा? बंद होगा। क्यू आवेश, तो आप जानते हैं इनसे जो गुजरने वाला फ्लक्स होता है क्यू अपान क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। क्यू निकालना है ऐसे गुणा कर देंगे, क्यू बराबर फाई इंटू कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट होगा। चलो फाई का मान उठा लो, ये रख दो 8 × 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10⁻⁻12। पावर हम सॉल्व कर लेते हैं और ये वाला गुणा आप करके बता देना कितना आएगा। 8.85 और घटा देंगे है ना माइनस के, कितना बचेगा? 9। ठीक है, आपका ये जो आंसर आ जाएगा कूलम में आ जाएगा। किसमें आएगा? कूलम में। फिर क्या कह रहा है, यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहुमुखी फ्लक्स शून्य हो, हर पृष्ठ से है ना गुजरने वाला फ्लक्स अगर शून्य है तो आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है। क्यों अथवा क्यों नहीं? अगर ये मान लिया जाए है ना फ्लक्स के अंदर है ना दो केस हो सकते हैं यहाँ पे, आवेश हो लेकिन आवेश का जोड़ करके है ना टोटल है ना, देखो पहले बात समझो, ये कह रहा है कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहु, ये हो गया क्वेश्चन, ये हटाओ साइड में करो। ठीक है, फिर मान लीजिए ये बॉक्स है, कह रहा है कि बॉक्स के हर पृष्ठ से जो फ्लक्स आया टोटल है ना क्यू आवेश बहुत सारे आवेश मान लीजिए रखे गए होंगे और इनका जो फ्लक्स है ना नेट जीरो आ रहा है। नेट जीरो कब आ सकता है? जब टोटल या तो आवेश सम करके जीरो हो या तो हो सकता है उसके अंदर आवेश ही ना रखा हो, दो केस हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे है ना फ्लक्स शून्य है तो आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है। नहीं है, नहीं है क्यों? क्वेश्चन पूछा है क्यों अथवा क्यों नहीं। ठीक है, तो इसके आंसर को हम बहुत आराम से ऐसे दे सकते हैं, देखो बोल देंगे ये जो आपका बॉक्स है, ठीक है, क्या है? बॉक्स। बॉक्स के अंदर आवेश है ना, हो सकते हैं 2-3 आवेश हो। ठीक है, हो सकते हैं 2-3 क्या हो? आवेश हो। क्या हो? 2-3 आवेश, और उनको सम करके है ना उनका अगर टोटल देखा जाए तो आवेश हो सकता है जीरो हो जाए, तो जिससे फ्लक्स का मान क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि फ्लक्स के इस बॉक्स के अंदर आवेश ही ना हो, इसके अंदर क्या ना हो? आवेश। ठीक है, जब आवेश नहीं होगा तब फ्लक्स जीरो होगा, और जब जितना प्लस के आवेश हो उतना ही माइनस के हो तो उनको जोड़ा जाए तो अंदर आपके फ्लक्स क्या हो जाए? जीरो। तो इस स्थिति में भी आपके फ्लक्स क्या हो सकते हैं? जीरो हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये लिख देंगे पहले केस में, यदि बॉक्स के अंदर दो विपरीत प्रकृति के आवेश समान परिमाण में हैं तो उनका फ्लक्स जीरो होगा क्योंकि उनका कुल आवेश शून्य है। और सेकंड केस में ये लिख देंगे यदि बॉक्स के अंदर कोई आवेश नहीं है तो उनका बॉक्स से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, हाँ। आगे देखिए, एक घन के कोने पर है ना बिंदु आवेश क्यों रखा है? घन के कोने पर रखा है तो घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताना है, और घन के एक कर सकते हैं आप। ठीक है, ये घन है और कह रहा है ना घन के ये है। ठीक है, तो घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला, घन के एक कोने पर बिंदु आवेश क्यों रखा है? घन के कोने पर है ना क्यू आवेश रखा है। ठीक है, मान लीजिए है ना यहाँ पे रखा है क्यू आवेश। ठीक, तो आपको बताना है घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से है ना ये केवल 3 पृष्ठ से लिंकेज होंगे। कितने पृष्ठ से लिंकेज होंगे? 3। ठीक, तो ये वाले क्वेश्चन आप है ना मैंने करा रखे हैं, आप
इसको है ना उसमें फ्लक्स वाले जो आपका गॉस प्रमेय जब स्टार्ट होता है ना उससे पहले आप जा करके वहां पे करना। अब वो वहां पे ना समझ में आया तो मैं आपको इसको करा दूंगा, ठीक है। एकदम पूरा सेम कराया हूँ इसलिए नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप जरूर है ना पूरा, या तो अगर आपका आंसर आ जाए अभी करके तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। नहीं तो जा करके वहां पे पीछे वाले वीडियो में देख लेना, वहां पे ये पूरा सेम क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस कराए, यहाँ पे तो एक क्वेश्चन पूछा गया है ना, दो, एक ये है कि ये, वहां पे कम से कम मैंने कम से कम किए होंगे 15-16 क्वेश्चन किए होंगे केवल इसी बॉक्स के, ठीक है। कभी अंदर है, कभी बाहर है, कभी इस कोने पर है, कहीं यहाँ पे है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब हम आगे एक और नया आपका स्टार्ट होगा चैप्टर, वो आपका क्या है, वैद्युत विभव है। तो अब हम उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, है ना। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप जरूर है ना कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे है ना आपके डाउट पर मैं वीडियो बना सकूं। और आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए तो आप जरूर कमेंट करें, है ना। आपके है ना आपका जो है ना पूरा हेल्प किया जाएगा, हमारा मकसद यही है, ठीक है। बस आपके सारे डाउट क्या होने चाहिए, दूर होने चाहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, है ना।